वाह 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 वाह, तुम तो बड़ी कुन्नी निकली। मेरे सामने इनकार करी थी उससे मिलने के लिए, भाई ने जैसी इजाजत दी उसके साथ चल पड़ी। चलो खैर है, ये बताओ क्या क्या बातें हुई। अब कुछ खास बात नहीं हुई भाभी। वो उन्होंने ये हाय, हाय दिखाओ। हाय, ये तो हीरे की लग रही है ना, ये कितनी प्यारी है। कम से कम 2-3 लाख की तो होगी। ये तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, तुम्हें जाविया जैसा लड़का मिला। अच्छा और बताओ ना, और क्या क्या बातें हुई। बस और कुछ बातें नहीं हुई, आपको बताया है ना। अरे मेरी बात सुनो, यही वक्त है, तुम्हारा होने वाला शौहर है, कभी से अपनी मुट्ठी में कर लो, ताकि जो तुम कहो ना वो वही करे। भी निखार बेगम जैसी तेज तरार औरत के साथ तुम्हारा गुजारा नामुमकिन है। मेरी बात सुनो, अलग रहोगी ना तो हमारे लिए भी आने जाने में आसानी होगी। खैर अभी बड़ा वक्त पड़ा है तुम्हें ये बातें समझाने का, बाद में समझाओगे। ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? मैं नहीं जाविया से कोई भी ऐसी बात कहूंगी। नहीं। ठीक है ना कहो, मुझे क्या, उस महल के किसी कोने में पड़ी रहना, सुनती रहना सास और नंद की बातें। वो आपसे कुछ बात करनी है। वो मिलने का कह रहे हैं, तो समझ नहीं आ रही थी कि इनकार कैसे करूं या फिर भाई से इजाजत कैसे। अरे इजाजत लेने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, मैं दे रही हूँ तुम्हें इजाजत, जब चाहे जब तुम्हारा दिल चाहे उसे जाके मिलना। तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम्हें पता है, मेरे लिए भी ना जावियार जैसे हैंडसम और अमीर लड़कों के बड़े रिश्ते आए थे। बस किस्मत मेरी कि तुम्हारे भाई की बातों में आ। वो अंगूठ क्या हो गया है, पहन ही रही हूँ, थोड़ी देर के लिए खा थोड़ी जाऊंगी, तुम बनाओ ना। भाभी, ये वाला होटल है। ये वाला है? हाँ, यहाँ पे आप कितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं यहाँ पे। ये जगह तो बहुत महंगी होगी ना। आपको पता है, वो जब उन बदतमीज लड़कियों ने मेरा मजाक उड़ाया था, तो इसी होटल में हम आए। इसमें साविया भी पहली बार यहीं मिले थे। सब कुछ बहुत महंगा होगा ना। मैं तो पहली बार आ रही हूँ यहाँ पे, याद है। वो मुझे कहना था कि शादी से पहले हमें इस तरह नहीं मिलना चाहिए। दादी क्या कहेंगी और फिर मेरे भाई क्या सोचते होंगे। वो तो भाभी बेचारी कुर्बानी देने आ गई मेरे साथ। ऐसी भी क्या बात है नाया। I mean, don't you think हमें कुछ वक्त मिलना चाहिए एक दूसरे को जानने के लिए? नहीं 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 नहीं, मेरी दादी कहती हैं जो लड़का लड़की शादी से पहले मिले ना, शादी के दिन उनके मुंह पे नूर नहीं आता। Really? Do you believe in all of that? हाँ। देखो, ये पुराने जमाने की बात है ना, भूल जाओ। मेरे साथ रहने के लिए तुम्हें थोड़ा सा मॉडर्न होना पड़ेगा। क्या बात है, अच्छा नहीं है खाना? अच्छा नहीं लगा? ठीक है, थोड़ा मुख्तलिफ है। अरे मुख्तलिफ तो अच्छी बात होती है, इतना अच्छा खाना खाओ ना, एंजॉय करो, बड़े मजे का है। चलो कम से कम भाभी को तो अच्छा था। कुछ और मंगा दो। नहीं।
वैसे अगर तुम नाइफ और फोक यूज करो ना तो जरा आसानी रहेगी। मैंने कभी इससे खाया नहीं है। ओह, नो प्रॉब्लम। ये इस तरह देखो जैसे मैं कर रहा हूँ, राइट हैंड में नाइफ और लेफ्ट में फोक। राइट में नाइफ, राइट में, और इसको ऐसे सीधा पकड़ना है ताकि काट सको। फोक अंदर और फिर कट। हाँ। नहीं, पहले फोक साथ और फिर नाइफ से उसको कट करके एक छोटा सा पीस काट लो। हाँ, एक छोटी सी बाइट बनाओ ना ताकि खा सको। ये तो ऊपर आ गया। अभी मैं चम्मच से ही खा लेती हूँ, ये बाद में सीख लूंगी आहिस्ता आहिस्ता। आप चिप्स खा लो, मैं कुछ और मंगवा देता हूँ। वो जाबियार, वो यहाँ पे वो जापानी खाना नहीं मिलता, वो जो कच्चा सा होता है, सुशी। हाँ वही। जी, वो भी है पास में। नेक्स्ट टाइम आपको वहां ले चलूंगा। हाँ अच्छा, जरा बोतल तो मंगवा दो, उनका ना ग्लास में ना जरा स्नो डाल के दे दे। जी, एक्सक्यूज मी, सॉफ्ट ड्रिंक दे दें, वो मिंट मार्गरीटा प्लीज, स्नो डाल के। तुम लोगी कुछ? नेक्स्ट टाइम भी भाभी साथ आएगी। फूल बहुत खूबसूरत लाए हैं आप, थैंक यू। आई एम ग्लैड यू लाइक। हाँ यार, तो मेरी सोच से भी ज़्यादा सिंपल है। उसे यहाँ एडजस्ट होने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। खैर, मैं संभाल लूँगा। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम निगार साहिबा, कैसी हैं आप? मैं वो नायाब की भाभी बात कर रही हूँ। अच्छा सुनिए, वो दादी ये पूछ रही थी कि आप लोग बरी में कितने जोड़े लेकर आएंगे? आपको नंबर किसने दिया मेरा? वो छोड़े, बल्कि मुझे ये बताएं कि बारात में कितने अफराद आएंगे, ताकि वो हमने खाना उसके मुताबिक तैयार करवाना होगा ना। व्हाट डू यू थिंक, हम बारात लेकर आ रहे हैं? क्या मतलब, बारात नहीं लाएंगे? चंद लोग आ जाएंगे निकाह के लिए, दैट्स इट। चंद लोग? मेरी बात सुने, हम लोग बरादरी वालों को क्या जवाब देंगे? आप किसी को क्या कहेंगे और क्या नहीं कहेंगे, दैट्स योर प्रॉब्लम, नॉट माइन। और दोबारा कॉल मत कीजिएगा, थैंक यू। सिक ऑफ दिस इलिटरेट पीपल। दादी, दादी, जब एक दफा कह दिया था कि नहीं होगी इस तरह से बारातें और तमाशे, पता नहीं लोगों को प्रॉब्लम क्या है। उफ, कितने लोग कितने आएंगे गजनफर, यार ये क्या मसला है? जब मैंने एक दफा कह दिया था कि चुपचाप और सादगी से निकाह होगा, तो फिर इस पे मजीद कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। सबसे पहले तो मुझे कोई ये बता दे कि इनके पास मेरा नंबर कैसे आया। एंड व्हाई आर दे कॉलिंग मी अप, आस्किंग मी स्टूपिड क्वेश्चंस? कितने लोगों की बारात आएगी, क्या होगा, कैसे होगा? आई मीन व्हाई, क्यों उनकी जुर्रत कैसे हुई मुझे कॉल करें? चुपचाप मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? क्यों मेरे सर्कल में मेरा मजाक उड़ाना चाहते? रिलैक्स रिलैक्स ने कहा। ये बीजी का इसरार है कि रिसेप्शन होनी चाहिए, सो
रिसेप्शन होगी। यार मुझे जुनैद से तो कोई तवक्को नहीं है, उसे कौन जानता है? मेरे बिजनेस सर्कल में सब जावियार को जानते हैं, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। बीजी, हर प्रॉब्लम के एक्सेस पे बीजी है। कसम से अगर ये प्रॉपर्टी का इशू ना हो ना तो मैं कभी भी इस शादी में शिरकत ना करती। मैंने बड़ी मुश्किल से इस जहर का घूंट पिया है। कुड यू बिलीव दैट? अदरवाइज मैं इस किस्म के लोगों में कभी रिश्ता ना जोड़ती। मैं कहा एक छोटी सी बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती? अगर हम रिसेप्शन नहीं करेंगे तो इन-लॉज क्या सोचेंगे? Oh my God, who cares about them? वो लोग इतने इम्पोर्टेंट है ही नहीं। They don't even exist. क्यों हम उन्हें या उनकी किसी भी बात को इम्पोर्टेंस दें? They're not worth it. नहीं निगार नहीं, हम बीजी को नाराज नहीं कर सकते। We can't afford it. बीजी को अच्छा नहीं लगेगा, सो हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम फिर बीजी 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 मैं I'm sick and tired of everything now. एक बात मैंने कह दी ना कि कोई ढोल ढमक्के नहीं होंगे, सादगी से शादी होगी तो बस ऐसा ही होगा। अब प्लीज हम इस बात को दोबारा नहीं डिस्कस करें। अच्छा छोड़ो, जाओ तुम जुनैद को भेजो, मुझे बात करनी है उससे। जाओ। भेजती हूँ। हेलो। हेलो। क्या कर रही हो? कब आए तुम? काफी देर हो गई। इनफैक्ट खाला से तुम्हारे बारे में पहले पूछा तो वो कहने लगी कि तुम तो घर पर नहीं हो, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ, वो मैंने बाहर जाना था बट घबराहट हो रही थी मुझे, तो मैंने सोचा यहाँ पे आके बैठूं थोड़ी देर। अच्छा, वैसे मुझे लगता था कि बचपन में इंसान जैसी हरकतें करता है जवानी में बिल्कुल चेंज हो जाता है, लेकिन तुम तो वैसी की वैसी हो भाई। मतलब बचपन से लेके आज तक खाला को तंग कर रही हो, इतना परेशान करती हो, अभी भी अंदर परेशान बैठी है। मत किया करो ऐसा यार। शट अप जुनैद, मैं किसी को परेशान नहीं करती, सब पता नहीं क्यों मुझे परेशान करने पे लगे हुए। मैं ही मिली हुई हूँ एक सबको। हाँ, क्योंकि बचपन से लेके आज तक सिर्फ तुम ही ने सबको तंग किया ना, तो अब सब अपना बदला तो लेंगे तुमसे। सॉरी। चलो यार, चलो मूड ठीक करो, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए कर रहा हूँ ये सब। तानिया, जानती हो मैंने एक बात रियलाइज कर ली है। हमारे साथ जिंदगी में बहुत दफा कुछ ऐसा हो जाता है कि जिस पर हम बहुत दुखी होते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि शायद जो हुआ वो बेहतर ही हो। अगर कोई चीज हमें बहुत डेस्परेटली चाहिए हो और अल्लाह वो हमें ना दे, तो इसका मतलब होता है कि शायद उसने हमें बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया, और उससे बहुत बेहतर चीज हमारा इंतजार कर रही होती है। वक्त आने पे वही मिलती है। मैं तुम्हारी परेशानी को समझता हूं दानी, लेकिन तुम ऐसा क्यों नहीं सोच रही हो कि शायद यही तुम्हारे लिए बेहतर था? और तुम्हें प्रॉब्लम क्या है यार? तुम एजुकेटेड हो, स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, और शक्ल भी तुम्हारी कुछ खास बुरी नहीं है। तुम्हें तो कोई भी लड़का मिल जाएगा। तुम अपने भाई से कितने मुख्तलिफ है जुनैद। तुम ऑल द वे यहाँ आए, मुझे कंसोल कर रहे हो, लेकिन ज़ावियार। लेकिन छोड़ दो ना। इतना सब कुछ समझाया है तुम्हें, अभी भी लेकिन कह रही हो।
मॉम ने तुम्हारे लिए ड्रेसेस भेजे, आओ आकर उन्हें ट्राई करो, अपना माइंड डाइवर्ट करो। इनफैक्ट मैं भी लंदन से लेकर आया हूँ कुछ चीजें, खाला के लिए भी और तुम्हारे लिए भी। तो मेरे लिए चीजें लेके आए हो? हाँ जाहिर है, तुम कजन हो मेरी। That's really sweet of you. देखो देखो देखो, तुम्हारा जो ये बहुत ज्यादा स्वीट रूप है ना, इससे मुझे तो घबराहट होती है। 5 मिनट और मैंने तुमने बात कर ली ना तो जबरदस्त लड़ाई हो जाएगी हमेशा की तरह। चलो आओ ना, आओ तुम्हें दिखाता हूँ क्या क्या लेकर आया हूँ। चलो। काफी वेट लूज कर लिया तुमने यार। खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह सलामत रखे, सेहत दे, हंसती मुस्कुराती रहो तो हमेशा अपने घर में। आमीन। दादी, भाभी बहुत नाराज थी, कह रही थी ये भला कैसी शादी हुई, ना बैंड बाजा ना बारात, मैंने तो तुम्हारी शादी के लिए इतना कुछ सोचा हुआ था। लो, सादगी में शादी तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भाई भाभी का तो फायदा ही हो जाएगा, तो पैसे खर्च नहीं होंगे उनके। भाभी ये भी कह रही थी कि तुम जावियार से कहो, हर लड़की के कुछ अरमान होते हैं, शादी में रस्में होती हैं, हल्ला गुल्ला होता है, डोली तो हमेशा लड़कियों की शान से उठनी चाहिए। तुम जावियार से कुछ मत कहना। अरे सादगी से शादी तो बहुत अच्छी बात है। मुझे डर लग रहा है, उनमें और हम में बहुत फर्क है। कहीं यही बात तो मैं भी सोच रही थी, अगर मैं उनके घर गई और उन सब ने मेरा मजाक उड़ाया तो। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या कमी है तुम में? क्यों मजाक उड़ाएंगे वो तुम्हारा? मैं उनकी तरह दिखती नहीं हूं ना, और फिर मुझे फैशन वैशन का भी कोई समझ नहीं है, इसलिए मुझे डर लग रहा है वहां जाते हुए। अपने घर जाने से कौन डरता है? तुम तो अपने घर जाओगी। जब मैं नई नई ब्याह के आई थी ना, तो मुझे भी बहुत डर लगता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब अपने हो गए। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें वहां सब अपने लगने लगेंगे, और फिर तुम हमारे यहाँ नहीं आओगी, और कभी आओगी तो कहोगी मुझे अपने घर जाना है, मुझे जावियार बहुत याद आ रहा है। ऐसा नहीं होगा दादी। हाँ ऐसा होगा, ऐसा देखना, ऐसा ही होगा। जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो अपने घर। मेरा दिमाग खराब नहीं है जो उस वर्थलेस लड़की के लिए लाखों की बरी बनवाऊं। इतने सारे कपड़े पड़े हैं, ठीक ठाक करवा के दे दूं। ये देखो। वो तो ठीक है मॉम, लेकिन जावियार भाई ने उसकी शॉपिंग के लिए हमें 20 लाख दिए। ये सब देख के ना वो शक करेंगे आप पे। क्यों करेगा शक? उसे पता चलेगा तो करेगा ना। तुम देखना तो सही, ऐसे सेट करा के दूंगी कोई पहचान नहीं सकेगा। अब ये देखो कितनी खूबसूरत शर्ट है, डिजाइनर मेड है। रजिया तुम्हें याद है ना, ये मिसेस दुरानी की बेटी की शादी पे पहना था मैंने। हाँ जी बेगम साहब जी, एक दफा आपने पहना था, उस वक्त से लेके अब तक बक्से में पड़ा हुआ, बिल्कुल नवा नकोर है। हाँ ठीक है, आप एक काम करें ना, टेलर से बोल के इसको ना आपके साइज को ऑल्टर करवा ले, बल्कि और भी जितने हैं। ऑफ कोर्स, इसी तरह से बन जाएगी बरी उसकी। ये देखिए जी, ये आप कलर चेक करें, कितना खूबसूरत मोती लगे हुए। अब ये देखो। बल्कि मॉम, मेरी वार्डरोब में भी कुछ इस तरह के पुराने ड्रेसेस पड़े हैं। ऑब्वियसली, कितना प्यारा। तुम्हारे तो सारे कपड़े डिजाइनर मेड हैं। बल्कि जमीला को जूते भी होंगे, वो भी दे दे। ठीक हाँ, है, ये लिखे। और इन लोगों ने तो ऐसी चीजें ख्वाबों में भी नहीं देखी होंगी भाई। मजे हो गए उनके। ये देखिए। ओ गुडनेस, या
ये तुमने ईद पे बनवाया था ना? या लेकिन मुझे इसका कलर अब पसंद नहीं है, आप उसे दे दें। खुश हो जाएंगे वो लोग ये सब देख के। अच्छा बस जल्दी से सारा सामान पैक करो और बाहर रखो, मैं स्टोर रूम में ज्यादा देर नहीं रह सकती, बहुत स्टफी। बेफिक्र हो जाएंगी, सारी चीजें ऐसे पैक होंगी बिल्कुल नवी लगेंगी। आप भी जाएं जी, मैं पैकिंग करती हूँ। जी जी जी, पहुंच तो गया हूँ लेकिन पता नहीं, अरे मेरा ख्याल है कि मैं सही लोकेशन पे आ तो गया हूँ। मैं करता हूँ। अरे रुक जाओ, रुक जा। अरे क्या कर रही हैं आप? ये तो कौन है? आप मेरी बात सुने। कौन हो तुम? मैं किधर? अरे आप अंदर नहीं आ रहे हो तुम? अरे आप कैसी बदतमीजी कर रही हैं? मुझे अंदर तो जाने दें। हो कौन? मैं जावियार का भाई जुनैद हूँ। अबे चल, झूठे ड्रामेबाज फ्रॉडी है, जैसे कि मैं जावियार को जानती ही नहीं हूँ। कहाँ जावियार और कहाँ तुम? देखिए आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं, ये अच्छी बात नहीं। तुम चोरी करने आए हो ना? चोर हो ना? चोर मत कहें मुझे आप। डाका डालने आए हैं। आप गलत बात कर रही हैं। पता चल गया ना ये शादी का घर है। अबे देखिए आप मुझे चोर। अच्छा मेरी बात तो सुनिए। समझ के ना, इजी मत लेना। नहीं 100 के बराबर हो। आई नो। तुम्हारे जैसे कुछ अब तक चढ़ने का। अच्छा सुने क्या सुनो? आप चाहती हैं तो मैं फोन पे बात करा देता हूँ। क्या बात करोगे? किससे बात कराओगे? अच्छा ठीक है, ये रख दीजिए, मैं जा रहा हूँ। किधर जा रहा है? ठहर जा, ऐसे थोड़ी जाने देंगे। क्या कर रही हैं आप? नहीं मैं चोर। पैंट शर्ट पहन के चोर आया हमारे घर। अरे भाभी प्लीज आइए ना। कौन है भाभी? ये भाभी, ये होने वाली भाभी। चोर भाभी, ये चोर आ गया। क्यों आ गई ना? तुम तो दुल्हन हो, उठा के ही ना ले जाए। जावियार भाई ये लोग मुझे चोर समझ रहे हैं, प्लीज इन्हें बताइए कि मैं कौन हूँ। प्लीज ये देखिए, सुने। हाँ नायाब, ये मेरा छोटा भाई है जुनैद, जो सामान भेजा है देख लो। जी ठीक है। जावियार का भाई है। जुनैद है। फोटो भी दिखाई थी इनकी जावियार ने। वो सॉरी वो शादी वाला घर है ना, जरा घबरा से गए थे। अब पहले बताना था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू। चाय पीएंगे या ठंडा? कुछ भी नहीं, थैंक यू। चाय मैं तंदूर वाली बाकर खानी और यहाँ की स्पेशल चाय है। मैं जरा लिखा तुमको ना। जी आइए जी, वेलकम। मैं कह रहा था कि मैं सॉरी, वो भाभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन थी? भाभी है मेरी। और आप मेरी भाभी? अंदर आइए, चाय कॉफी। नहीं एक मिनट, वो आपका सामान ये शायद आप लोगों का ही है। कोई बात नहीं। वो मॉम ने कुछ सामान भिजवाया था आपके लिए, तो बस वो लेकर आया। सच्ची आंटी ने भिजवाया मेरे लिए? जी सामान तो उन्होंने आपके लिए भिजवाया था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं ले जाता हूँ, इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। अंदर आइए ना, आपको चाय कॉफी पिलाऊं? नहीं इट्स ओके, मैं बस सामान देकर जा रहा हूँ। नहीं लेकिन अंदर आए, दादी गुस्सा होंगी आपको ऐसे ही भेजेंगे तो। आइए। अच्छा चले। बस ये परी है, इतने फीके रंग के जोड़े। और दादी ये तो पुराना और इस्तेमाल शुदा लग रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा है। और जेवर बस यही है? हाँ, ये तो हद ही हो गई यार, इतनी कंजूसी, इतने बड़े लोग, इतना छोटा दिल। मैंने तो पता नहीं क्या क्या उम्मीदें लगाई थी नायाब की बरी के बारे में। सोचा था मोहल्ले वालों को बुलाऊंगी, सबके सामने बरी दिखाऊंगी, लेकिन ये तो सब चीजें बहुत अच्छी हैं। शायद वो लोग मुंह दिखाई में जेवर के सेट दें। जो भी है दादी, मुझे तो बहुत मायूसी हुई है, और जावियार से तो मुझे इन तमाम चीजों की उम्मीद नहीं थी। क्या क्या उम्मीदें लगाई थी मैंने, उन्हें तो उठा के ये कूड़ा कबाड़ भेज दिया। दिल तो चाहता सारा सामान उनके जाके मुंह पे मार के आऊं। नहीं भाभी, इतनी छोटी सी बात पे उनसे झगड़ा थोड़ी ना करेंगे, ये मुनासिब नहीं लगेगा। तुम चुप करो, जहर लगती मुझे तुम्हारी ये आदत। हर बात पे बस सब्र शुक्र कर ले, अपने हक के लिए लड़ना सीखो। वैसे ये सारा किया धराना निगार बेगम का है भाई, वो पहले ही इस शादी से खुश नहीं थी। ये सारी की सारी चीजें जो उन्होंने भेजी है ना, मुझे लगता है ये हमारी औकात याद दिलाने के लिए। अच्छा चलो, जो होना था वो तो हो गया ना। अब तुम दोनों ऐसा करना कि नायाब का जहेज बहुत खास रखना, और उसकी माँ के लिए, बहन के लिए जोड़े जरूर भेजना। ठीक है दादी, अब इसी तरह ही उन्हें शर्मिंदा कर सकते हैं। देख क्या रही हो,
दादी से ले लेंगे ना पैसे, क्यों दादी? हाँ कह रही। मिठाई के अंदर फूल लगानी है या कहीं मिलाद वाली। अब इसके अंदर ये फूल लगा दो जल्दी से। सेटिंग। हाँ ठीक है। भाभी। हाँ देखो, अच्छी लग रही है ना सारी सेटिंग? सब बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो माशाल्लाह। आपसे एक बात करनी है मुझे। हाँ हाँ बोलो मेरी जान। आपको ये बहुत पसंद आया था ना? इसे आप रख लें, लेकिन दादी को बिल्कुल मत बताइएगा। नहीं नहीं तुम रखो, तुम्हारे जहेज का है ना। मैं अपनी खुशी अपनी मर्जी से दे रही हूँ आपको, बस बदले में आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। हाँ हाँ बताओ, कैसा वादा? मेरे जाने के बाद आप दादी का बहुत ख्याल रखेंगी, उनकी दवाइयों का, उनके खाने पीने का। वादा करें मुझसे? इसमें वादा करने की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। मैं ख्याल नहीं रखूंगी तो भला और कौन रखेगा? मेरी माँ जैसी है ना, बस बिल्कुल वैसे ही ख्याल रखूंगी। तुम भी एक वादा करो, वहां जाके हमें भूलोगी नहीं, हमें भी याद रखोगी। जाहिर है। अरे निगत, निगत। जी आ रही हूँ दादी। वो अभी तक आई क्यों नहीं? अब काम कुछ करने गए शायद। अरे मिलाद वाली नहीं आई। माशाल्लाह माशाल्लाह। खुश रहो, अल्लाह के अमान में रहो। वो ना अभी तक आई नहीं, पता नहीं इतनी देर हो गई। वो बस आती होंगी, मुझे लगता है रास्ते में होंगे। हाँ हाँ मैं निगत से पूछती हूँ। हाँ निगत बेटा। जी दादी। जरा आओ, जरा आओ, वो आई नहीं अभी तक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन।
वअला आलिही वसहबिही वबारिक वसल्लिम। करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। आराम से भैया, आराम से, बड़ी महंगी चीजें हैं यार, आराम से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। मैं जी नायाब का भाई नईम, जहेज की चीजें देने आया था, कहाँ रखवानी है बता दें। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं जावेयार भाई का छोटा भाई हूँ जुनेद, आप फिक्र ना करें, अभी सामान रखवा देते हैं। जी जी। लुकमान, लुकमान। जी जी भाई। यार जल्दी आओ। जी जी यार ये सामान बहुत प्यार तमीज से अंदर रखवाएं। जी ठीक है। आप आइए, अंदर आइए ना। जी 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 जी, मैं आ गया। अरे अरे नहीं छोड़े ना, मैं ले जाता हूँ, क्या हो गया। अच्छा जी। मैं कह रहा हूँ सामान एक जगह पे पहले रखवा देंगे, उसके बाद सेटिंग को अपनी मर्जी से करवा लें। रखो रखो रखो। गजनफर, ये क्या हो रहा है इस घर में? जब मैंने एक बार कह दिया था कि जहेज के नाम पे इस घर में कोई चीज नहीं आएगी, तो फिर ये ट्रैश क्यों अनलोड हो रहा है? मतलब इस घर के तो सारे स्टोर रूम्स भी फुली लोडेड हैं, कोई जगह ही नहीं है, वरना मैं ये सब का सब रबिश वहीं फेंकवा देती। जस्ट स्टॉप इट निगार। आखिर तुम्हें मसला क्या है? किस बात पर एतराज है तुम्हें इतना? मैं देख रही हूँ जितनी भी चीजें, जो भी बातें नायाब से जुड़ी होती हैं ना, उन पर तो तुम्हें बहुत ही एतराज होता है। गजनफर, ये घर है, सर्कस या चिड़ियाघर नहीं है जहां मैं ये सस्ते सामान का इतवार बाजार सेट करा दूं। बेकार एक्चुअली बीजी की ख्वाहिश थी, पीसी का हुक्म था, तो इसलिए फिर। मॉम, मॉम प्लीज आप मुझे बताएंगी ये क्या तमाशा लगा हुआ है? घर में किस किस्म का सामान आ रहा है? एंजॉय की तुमने ये एग्जीबिशन सस्ते सामान की? मुबारक हो, तुम्हारी भाभी का जहेज का सामान आया है। मॉम, मॉम प्लीज आहिस्ता आवाज में बात करें, अंदर तक आवाज आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा। दादो, 4 अच्छे से कप चाय के भिजवा सकती हैं आप प्लीज? हाँ बेटा, भिजवाती हूँ। थैंक यू। मॉम, अब आप ये मत कहिएगा कि आप इस कबाड़ को घर में सेट करने वाली हैं। ऑफ कोर्स नॉट। इस घर में एक एक चीज मैंने अपनी पसंद से रखवाई है, और मेरी मर्जी के बगैर इस घर में कुछ नहीं आ सकता। Just stop it both of you.
जाओ रेस्ट करो, थक गई होगी तुम दोनों। और गजनफर, जी बेटी, तुम जरा निगार को ये बता दो और समझा दो कि ये घर मेरा है, मैंने इसको इजाजत दी है तो ये सामान अपनी मर्जी से लाई है, सेट किया है और सिस्टम बनाया है। और अब मेरी ही मर्जी से नायाब का सामान भी इस घर में आ रहा है और सेट होगा। इज दैट क्लियर? हाय तानिया। हाँ मैं और मॉम घर पे ही हैं, तुम आ जाओ। बीजे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट। आपको तो पता है कि आप प्लीज निगार की बात को इग्नोर कर दीजिएगा, बस वो बोल देती होगा बिल्कुल वैसे ही जैसा आप चाहेंगे। दिस इज रिडिकुलस, सो डिस्गस्टिंग रियली। प्लीज आपकी चाय ठंडी हो रही। Oh my God, I cannot believe it कि सारा सामान जावेर के ससुराल से आया। What a pity, unfortunate। वैसे by the way, जावी तुमने सारा सामान सेट क्यों नहीं करवाया उसके कमरे में? सामान सेट करवाओ ताकि उसको भी एहसास हो कि उसने किस चीज को पसंद किया। रहने दो, जावेर भाई बहुत नाराज होंगे। होने दो नाराज उसे, इसी तरह से उसे एहसास होगा कि किस चीज को पसंद किया उसने। well, कहती तो तुम ठीक हो, रखवाती हूँ सारा सामान, बल्कि सोच रही हूँ कि वो जो सस्ती सी चीप सी शेरवानी आई है वो भी भाई की वार्डरोब में हैंग करवाऊं। What do you say? Actually, you know what? ये सब अभी मत करना, अभी कुछ भी सेट कराने की जरूरत नहीं है। जब तुम लोग शादी पे जाओगे तो पीछे सर्वेंट से कह के सब कुछ सेट करा देना, ताकि जब जावेर वापस आए तो उसे बहुत अच्छा सरप्राइज मिले। What do you think? Good one. I like it.